नमस्कार, मैं हूं परशुराम पाल। आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। आज की बड़ी खबर, भिवंडी दरगाह रोड व समरू बाग रोड पर भिवंडी महानगर पालिका प्रभाग समिति क्रमांक 4 के अधिकारी गिरीश घोष्टेकर व पीट निरीक्षक प्रकाश सकपाले के नेतृत्व में आयुक्त अनमोल सागर के आदेशानुसार अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत तोड़क कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि पूर्व आयुक्त अजय वैद्य के बाद नवनियुक्त आयुक्त व प्रशासक एआईएस अधिकारी अनमोल सागर 11 फरवरी को पद ग्रहण करने के बाद शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए शहर में दिन में 2 बार झाड़ू लगाकर सफाई करने के लिए आरोग्य व स्वच्छता विभाग को आदेश दिया, जिसका शहर में अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इसके बाद आयुक्त अनमोल सागर को लगा कि शहर में अवैध अतिक्रमण शहर की सुंदरता में ग्रहण का काम कर रहा है। आनन फानन में आयुक्त अनमोल सागर सभी प्रभाग अधिकारियों व संबंधित अधिकारियों की बैठक 6 अप्रैल को बुलाई और शहर में सभी मेन रोड व सार्वजनिक ठिकानों से तुरंत अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया, जिसके तहत पूरे शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान तेजी से चल रहा है। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर शहर में आयुक्त अनमोल सागर की प्रशंसा हो रही है। वहीं अधिकारियों के द्वारा 2 नज़र कार्रवाई को लेकर नागरिकों में नाराजगी देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक कार्रवाई का नज़ारा दीवान शाह दरगाह रोड व समरू बाग रोड पर देखने को मिला। बता दें कि प्रभाग 4 के अधिकारी गिरीश घोष्टेकर व बीट निरीक्षक प्रकाश सकपाले के नेतृत्व में तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया गया, परंतु यह तोड़क कार्रवाई होश में नहीं जोश में किया गया, क्योंकि रोड के किनारे गटर के ऊपर का अतिक्रमण तो तोड़ा ही गया, वहीं जो गटर से दूर अंदर है उसे भी तोड़ा गया। यह सब तो ठीक है शहर को सुंदर व स्वच्छ के साथ ट्रैफिक को लेकर, परंतु जो गटर के बाहर है, जो गटर से सट के है, उसका क्या, उस पर कार्रवाई कौन करेगा, यह एक बड़ा सवाल है। इस प्रकार आज 15 अप्रैल को जो तोड़क कार्रवाई हुई है उसमें साफ तौर पर अधिकारी के द्वारा 2 नज़र की गई, इसका जीता जागता सबूत इस पर दिखाई। असरार मिठाई वाले के सामने रोड पर लगभग 10 फीट अंदर तक जाकर तोड़ा गया बिना किसी नोटिस के, यह बात नागरिक का कहना है। वहीं मार्किंग से लगभग 10 फीट बाहर रोड के किनारे बना दीवार को छोड़ दिया गया। आखिर में यहाँ अधिकारियों के द्वारा 2 नज़र कार्रवाई क्यों हुई? क्या प्रभाग 4 के अधिकारी सिर्फ गरीबों पर ही कार्रवाई करती है, अमीरों पर नहीं? इसी प्रकार कार्रवाई के दौरान कई दुकानों के बाहर का पतरा, बैनर, पोस्टर को तोड़ा और बगल वाले पर मेहरबान हुए। आखिर क्यों? जब इस बारे में अधिकारी गिरीश घोष्टेकर से सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने नोटिस दिया था, जो हटाया उसका नहीं तोड़ा, जो नहीं हटाया उसका तोड़ दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि नोटिस के बाद जो हटाया उसका नहीं तोड़ा और जो नहीं हटाया उसका तोड़ दिया, तो फिर इस दीवार को क्यों नहीं तोड़ा गया? नोटिस देने के बावजूद भी अधिकारी खुद कबूल किया है कि हमने नोटिस दिया है। वैसे नोटिस के बारे में एक बात बता देना चाहता हूँ, जब भी महानगर पालिका के आयुक्त के द्वारा कोई बड़ा फरमान कार्रवाई का जारी होता है तो अधिकारियों की चांदी हो जाती है, क्योंकि कार्रवाई का कोई पता नहीं होता, लेकिन नोटिस का अंबार लग जाता है। मतलब कार्रवाई के नाम पर 0 और नोटिस देने में नंबर 1। अब सवाल पैदा होता है कि नोटिस के पीछे का राज क्या है? नोटिस के पीछे कौन सा खेला खेला जाता है, यह तो पता नहीं। बहरहाल इस तोड़क कार्रवाई को लेकर हमने कई सवाल पूछा।
अधिकारी गिरीश गोष्ठेकर से उन्होंने सवाल का जवाब बाखूबी सफाई के साथ दिया। वहीं एक दुकानदार नागरिक जिसका दुकान रोड से 10 फीटर अंदर जाकर तोड़ा और बगल की दीवार को छोड़ दिया, जिसे लेकर दुकानदार ने क्या कहा सुनिए उसकी भी इस खास रिपोर्ट में। भाई यहाँ पे ये जो महानगर पालिका ने जो कार्रवाई किया है उसको उसके लेकर के क्या करना चाहोगे, क्या हुआ है? सर हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिली कि हाँ यहाँ तोड़ने वाले हैं। अगर हम लोग को पहले मिला होता तो हम लोग हटा लिए तो खोल गया, लेकिन ये तो तोड़े, गाला भी तोड़ डाले ऊपर से ये दीवार क्यों नहीं तोड़े? ये दीवार ये भी तो आ रही थी ना, उसमें इलीगल है। अच्छा, अभी हमने अधिकारी से एक सवाल पूछा था। मैं बोला कि उधर जो तोड़ा कार्रवाई किए है तो क्या तो उन लोगों को बोले मैंने नोटिस दिया हूँ। कोई नोटिस नहीं मिली है, नोटिस नहीं मिली आपको? कोई भी नोटिस नहीं मिला, कोई आगे बोला भी नहीं। नोटिस मिलती तो हम लोग अपना सामान कब का साफ कर, हम लोग 5 मिनट का टाइम मांग रहे थे। 5 मिनट के लिए खाली बोले कि 2 मिनट भी नहीं बोले कि कम से कम 2 मिनट बोले कि कबाड़ हटा लें दो, तो भी नहीं हटाने का मौका दिया। कबाड़ भी तोड़ता डाले। देखो 3-3 4-4 कबाड़ लोगों ने नुकसान किया। ये भैंस की भरपाई कौन भरेगा? क्या महानगर पालिका भरेगी क्या? तो आपको सूचना भी नहीं दिए थे? सूचना नहीं मिली थी हम लोग को, कुछ भी सूचना नहीं मिली थी। अच्छा, इधर जो दीवार ये छोड़े है उसके बारे में क्या कहो? उसके बारे में हम लोग पूछे तो बोले हम लोग उसको नोटिस दिए तो हम लोग को भी नोटिस देना चाहिए ना। ये दीवार की नोटिस हम लोग को भी देना चाहिए कि आप लोग गाला हटा लीजिए, जो पतरा आगे बाहर है। इनका कहना है कि म्यूनिसिपालिटी में जो काम करता है उनका कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उनके ऊपर कुछ टूटेना नहीं चाहिए उनका लिए। तो मतलब कि ये जो दीवार है ये मंडप का, तो ये क्या म्यूनिसिपालिटी में काम करते क्या? म्यूनिसिपालिटी में भाई बड़े लोग हैं, वो बड़े लोग हैं। सर क्या कहना चाहेगा आज यहाँ पे जो दरगाह रोड पे जो अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत में थोड़ा कार्रवाई हुई है, उसको लेके आप क्या कहना? हमने प्रभाग समिति 4 के हर दिन का एक शेड्यूल बनाया है। कारेली नाका से लेके दीवानशाह दरगाह तक हम लोग आज की कार्रवाई का प्रोविजन था। वो हिसाब से दुकान के सामने जो प्लास्टिक से मंडप पतरा इनलीगल जो बना हुई अतिक्रमण निकाला हुआ, उससे 2-3 दिन पहले हम लोग ने अनाउंसमेंट करके उनको बता दिया था क्या आपने आप से जो खुद ने निकालो, जिन्होंने निकाला उनकी कार्रवाई नहीं हुई है, जिन्होंने निकाला उनकी कार्रवाई है, जिन्होंने निकाला उनका बच गया सब चीज। अच्छा, मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि अभी हमको यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा है कि 2 नजर से यहाँ पे कार्रवाई हुई है। कोई भी नहीं 2 नजर से कार्रवाई है। जो मंडप का जो बोल रहे हैं ना, वो मंडप का अभी हमारा आदमी जाके निकाले देगा, उसका कोई हमारे इश्यू नहीं है। और जिसके बाजू में जो है तो पतरे के जो गोडाउन जो दुकान बना है, वो दुकान के आगे 15-20 फीट आगे लोगों को रास्ते पे कबाड़, गैरेज, लोगों को आने जाने को तकलीफ हो रही है। एम्बुलेंस ऐसे कोई घटना हुई तो उधर जाने को तकलीफ हो रही है, ये सब से कार्रवाई हुई। अच्छा, समरू बाग में एक दीवार भी है, वो भी जो है कि अंदर जो दीवार की जो तुमने जो बात कर रहे हो, दीवार के उनको नोटिस लगा दिया है, उनको परमिशन है कि नहीं पूछ के उसको कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा सर, ये आप एक सवाल और है मेरा, महानगर पालिका जिस तरह से अवैध अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई कर रही है, उसी तरह से भिवंडी शहर में और खासतौर से भिवंडी प्रभाग 4 के अंतर्गत इतने ढेर सारे अनलीगल बांधकाम भी चालू है, तो ऐसे बिल्डिंगों पे भी कार्रवाई आपकी मानव? मैं प्रभाग समिति में आके मेरे को 2.5 महीना हुआ है। जो हिसाब से मैंने जो बांधकाम चालू उसको सब कानूनी कार्रवाई का नोटिस बजा दी है, कार्रवाई चालू है। कोई बांधकाम में स्टे भिवंडी कोर्ट का स्टे होने के कारण कार्रवाई की जाती है, लेकिन हर बांधकाम ऑफिशियली कार्रवाई हो जाएगी। उसके महानगर पालिका आयुक्त 25/11/2024 को एक आदेश जारी किया था कि जो भी बांधकाम अवैध है उसको तुरंत निष्कासित किया जाए और कोर्ट का जो ऑर्डर का जो जिसको है उसको तुरंत ताबड़तोड़ कार्रवाई किया। तो आप जो कोर्ट का ऑर्डर है ना, हमारे पैनल वाले जो वकील है उनको हमने लेटर देके बोला जल्दी के जल्दी स्टे उठा दे और उनको कार्रवाई किया जाएगा तुरंत। अच्छा, आप जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता को अपील करना चाहिए, हर जनता को आराम से सुविधा सब मिलना चाहिए कारपोरेशन के। अभी हम लोगों ने ऑनलाइन सुविधा की है, 70 सुविधा ऑनलाइन में है। उन्होंने जो भी तकरार है वो उसके ऊपर प्रभाग समिति या हेड ऑफिस में जो भी शिकायत है ऑनलाइन करेंगी। जो हिसाब से आज जो कार्रवाई की है हमने वो ऑनलाइन के हिसाब से ही है। ऑनलाइन कार्रवाई होने के बाद तुरंत कार्रवाई किए जाएंगे 7 दिन के अंदर। अच्छा, आपने ऑनलाइन की बात किया है तो मैंने वो मैसेज और महानगर पालिका आयुक्त साहब का मैंने वो फरमान भी हमने सुना है, लेकिन देखा जाए तो महानगर पालिका के भिवंडी शहर के नागरिकों में इतनी जागरूकता नहीं है कि ऑनलाइन हम मैसेज कर सके, जबकि राइटिंग में तो जवाब मिलता ही नहीं है, तो फिर ऑनलाइन में कैसे मिलेगा?
ऐसा कैसे बात करें आप? ऑनलाइन हम लोग हर पेपर में डिक्लेयर किए, लोकल केबल पे किए, हमारा बीएनएमसी के जो साइड है उसके ऊपर है, 70 सुविधा है। लेकिन नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि भिवंडी के नागरिक इतना जागरूक नहीं है जो ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करा देगा, तो उनके पास नहीं, इतना नहीं। दिमाग नहीं है, न ही उनको इतनी नॉलेज है। ऑफलाइन अर्जी करने के लिए आज जो नागरिक जाएगा, तो जो आप बोले नॉलेज, तो उधर हम लोग हर आदमी को वो बता देते हैं कि ऑनलाइन सुविधा चालू हुई आज से, यानी एक हफ्ता भर से, कि तुम लोग ऑनलाइन कार्रवाई करो, उसके ऊपर रिजल्ट तुमको तुरंत मिलेगा।